हेलो फ्रेंड्स, हम लोग देख रहे हैं 2021 के मैथमेटिक्स के वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को किस प्रकार से हल किया जा रहा है, जो आपके बोर्ड में पूछा गया है 2021 में, ठीक है ना। और इसी प्रकार से आपके बोर्ड में भी क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है ना। आपको वीडियो को कंटिन्यू देखना है, क्योंकि थोड़ा बहुत देखने से कुछ फायदा नहीं होने वाला है, ठीक है ना। और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आपको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, बेल आइकन को प्रेस कर लेना है, ठीक है ना। इसमें जो 100 क्वेश्चन पूछा जाता है ऑब्जेक्टिव और 30 क्वेश्चन पूछा जाता है आपका 2 नंबर वाला, और 8 क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है लॉन्ग। सारे का 50% बनाना पड़ता है ना, कि 100 का 100 का यानी कि 50, और 30 का 15, और 8 का 4, यानी टोटल संख्या जो होती है 138 होती है, ठीक है ना। यहाँ पे जो आपका सेट लिखा हुआ रहता है, ठीक है ना। आपके जब बोर्ड में एग्जाम देने जाइएगा तो ठीक इसी प्रकार से आपको क्वेश्चन मिलेगा। यहाँ पे आपका सेट कोड रहेगा, ABCD जो भी रहता है वो लिखा रहेगा, ठीक है ना। यहाँ पे जो है आपका प्रश्न पुस्तिका संख्या रहेगा, और यहाँ पे सब्जेक्ट कोड रहेगा, जैसे मैथमेटिक्स का होता है 110। चलिए हम लोग देखते हैं 51 नंबर क्वेश्चन है, ठीक है ना। 1 से लेकर 50 तक हमने कर दिया है, जा करके उसको देख लीजिए, ठीक है ना। लिंक उसका डिस्क्रिप्शन में दे रखा है।
वाली आप लोग अगर इस क्वेश्चन को देख रहे हैं ना बना रहे हैं तो समझिएगा कि आपके बोर्ड में बहुत अच्छा मार्क्स आने वाली है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 56 जो है बोल रहा है समीकरण निकालें 6x - 2y + 9 = 0, 3x - y प्लस में 12 का आलेख दो सरल रेखाएं हैं तो हैं जो क्या होगा। देखिए यहाँ पे हमसे कंडीशन बोल रखा है कि ये आलेख इसका कैसा खींचाएगा। तो देखिए 6x - 2y + में 9 = 0 है। तो देखिए हम लोग पढ़े A1/A2 B1/B2 C1/C2, हमने पिछले वीडियो में भी देखा था इसको। ठीक है ना, इसको हल करना है हमको। तो जो कंडीशन फुलफिल होगा उसी के अकॉर्डिंग हम लोग देखेंगे इसमें। तो यहाँ पे हो जाएगा 6 बटा में कितना 3 बराबर है, तो बराबर B1 के जगह पे -2 है, B2 के जगह पे -1 है, बराबर है, तो बराबर C1 के जगह पे कितना है 9 है, C2 के जगह पे कितना है 12 है। ठीक है, जब इसको हल करेंगे तो इसको काटेंगे तो 2 और माइनस माइनस कट गया तो ये भी 2 है। बट यहाँ पे ध्यान दीजिएगा ये 3 से कटेगा और ये 4 से, यानी कि ये नॉट इक्वल टू 2 के बराबर है। बट 2 जो है 3/4 के बराबर होगा, कभी नहीं होगा, यानी कि दूसरा मर्द से कट लग रहा है। तो इसमें हल की संख्या कितना होगा, कोई एक को हल नहीं होगा, एक भी हल नहीं होगा। तो इसका ग्राफ कैसा खिंचाएगा, आलेख समानांतर खिंचाएगा। ठीक है, इस चीज को आप लोग याद रखिए। ठीक है ना, अगर पहला में कट लगता है तो इसके आलेख कैसा खिंचाता, प्रतिच्छेदी। हलों की संख्या कितना होता, एक होता। अगर किसी में नहीं कटता तो इसको हल की संख्या कितनी होती, अनंत। इसके ग्राफ कैसे खिंचाती, संपाति खिंचाती। ठीक है ना, तो यहाँ से आप लोग क्वेश्चन जो है 6 नंबर बनता ही है, 6 नंबर 9 नंबर का क्वेश्चन यहाँ पे बन जाता है। आपको कॉन्सेप्ट को याद रखना है, ना कि क्वेश्चन को। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 57। क्वेश्चन नंबर 57 बोल रहा है कि ए बराबर दे रखा है इतना, ए बराबर इतना है और बी बराबर इतना है, तो लॉसा क्या हुआ, लॉसा का मतलब जो दोनों में मिले। तो मैक्सिमम पावर कितना है, 2 के पावर 4 है। उसके बाद में देखिए 3 भी है यहाँ, इधर नहीं है तो कोई बात नहीं, 3 तो लेना पड़ेगा। 5 इधर भी है, इधर भी, तो उसको भी लेना पड़ेगा। 7 इधर नहीं है बट इधर, तो उसको भी लेना पड़ेगा। अब इसको हल करना पड़ेगा। तो 2 के पावर 4 कितना होगा आपका, हो जाएगा 2 के पावर 16, 2 के पावर 4 कितना 16, 5 × 15, 15 × 7 105। अब इसी को हल कर लेंगे। तो जब इसको हम हल करते हैं तो आपका जो आंसर आ जाएगा 1680 आ जाएगा। ठीक है ना, इसको जब हल कीजिएगा तो 16 × 5 80 या 16 × 16, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे लसा आपको निकालना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर है 58 बोल रहा है किसी द्विघात बहुपद के शून्यक 5 एवं -3 है तो द्विघात बहुपद क्या हुआ। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ पे द्विघात बहुपद निकालने का जो फॉर्मूला है x² - अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स, प्लस में है अल्फा इंटू बीटा। बस इस वाले फॉर्मूला पे सेट कर देंगे। x² है, x² माइनस है तो माइनस, अल्फा के जगह पे 5 और बीटा के जगह पे रखना है हमको -3, प्लस माइनस माइनस हो गया, x है तो x, प्लस है प्लस, अल्फा के जगह पे 5 और गुना में रखना -3। अभी क्या करते हैं, गुना माइनस में, ये 5 में से 3 गया तो 2 यानी 2x, और यहाँ पे हो जाएगा -15। देख लेते हैं ऑप्शन है या नहीं है। x² - 2x - 15 जो ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको याद रखना है ये वाला फॉर्मूला। 2 नंबर और 1 नंबर, 3 नंबर यहाँ से क्वेश्चन बनता है। सब्जेक्टिव में 2 नंबर और 1 नंबर आपका यहाँ पे। ठीक है, x² - अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स, प्लस में अल्फा इंटू बीटा। कंटिन्यू, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते। क्वेश्चन नंबर 59 बोल रहा है कि समांतर श्रेणी -10, समांतर श्रेणी सॉरी -10 नहीं, -10, -6, -2 और 2 का सार्वंतर क्या है। तो डी निकालना है हमको। तो डी कैसे निकलता है, T2 - में T1। तो T2 के जगह पर कितना है -6, माइनस T1 के जगह पर पहले से है -10 रख दिए, तो -6 है, माइनस हो गया प्लस यानी कि 10। तो ये आपका राइट आंसर क्या होगा, -6 है और प्लस में 10, यानी कि आंसर कितना आएगा 4, जो ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है। ठीक है ना, माइनस में नहीं लगा दीजिएगा, ठीक गलती से। ठीक है ना, यहाँ पे T2 - T1 ध्यान दीजिएगा, माइनस प्लस का, माइनस प्लस में बहुत लोग गलती कर देते हैं। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 60 बोल रहा है कि इनमें से कौन द्विघात समीकरण नहीं है। तो ध्यान दीजिएगा, जिसका पावर 2 होता है वो समीकरण द्विघात होता है। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, यहाँ भी 2 है, पावर कितना है 2 है, यहाँ भी पावर 2 है। जब इस साइड लाएंगे तो प्लस में 2x² हो जाएगा, ये आपका द्विघात समीकरण है। यहाँ पे ध्यान दीजिए, a + b का होल स्क्वायर करेंगे तो x² है और यहाँ भी x² है। जब इसको गुना करेंगे तो 2x² और इधर आएगा तो माइनस में, बट ये भी आपका समीकरण है। इसको देखेंगे तो यहाँ भी आपका जो है x² में है, इसका a - b का होल स्क्वायर करेंगे तो ये भी आपका स्क्वायर में आएगा, यानी कि ये भी आपका द्विघात समीकरण है। बट यहाँ पे ये ध्यान दीजिएगा, a + b का होल स्क्वायर है, तो a + b का होल स्क्वायर मतलब a², तो √2x का स्क्वायर करेंगे तो 2x² प्लस में 9 और प्लस में 2ab, यानी कि 2√2 और x बराबर में होगा आपका 2x² प्लस में 6। तो 2x² से 2x² तो कट गया, तो इसमें कोई स्क्वायर वाला नहीं है। तो जब कोई स्क्वायर वाला नहीं है तो इसलिए आपका जो आंसर होगा यही होगा, क्योंकि ये द्विघात समीकरण अब नहीं रहा। ठीक है ना, तो आपको ऑप्शन से देख करके आपको टिक लगाना है,
कौन द्विघात समीकरण है और कौन द्विघात समीकरण नहीं है। चलिए ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 61 बोल रहा है, देखिए इसी प्रकार से आपके बोर्ड में भी क्वेश्चन आएगी, ठीक ना। और आप मेरे चैनल पे पहले मरते आए हैं तो चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ठीक ना, क्योंकि आपको जो है इस प्रकार के मैथ का वीडियो आपको मिलती रहेगी, ठीक है। चलिए यहाँ पे बोल रहा है कि 7, 3, 5, 8, 6, 10, 9, 12 का माध्यिका क्या है। तो माध्यिका निकालने का कॉन्सेप्ट है कि आपको इसको आरोही या फिर अवरोही क्रम में सजाना पड़ेगा, बढ़ते क्रम या घटते क्रम में। तो सबसे छोटी संख्या कौन है, 3 है, इससे बड़ी कौन है, 5 है, उससे बड़ी 6 है, इससे बड़ी 7 है, उससे बड़ी 8 है, उसके बाद 9 है, उसके बाद में आपका 10 है, उसके बाद में 11 नहीं है, 12 है, हो गया। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, 3 इधर से हटेगा, 3 इधर से हटेगा, ठीक है। तो 2 संख्या बचा, तो 2 संख्या कौन कौन बचा, 7 और 8, दोनों संख्या को जोड़िए, कितना है, 15, 15 में 2 से भाग कर देंगे तो आपका आ जाएगा 7.5, जो ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है, ठीक ना। एक संख्या आता तो वही आंसर हो जाता, लेकिन 2 संख्या आया इसलिए हमने दोनों को जोड़ करके 2 से भाग कर दिया, ठीक है ना। क्योंकि एक बात बताइए, 7 और 8 के बीच में आपका मध्य में कौन आएगा, 7.5 ना आएगा, जो माध्यिका कहलाएगा, बीच में कहलाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 62 बोल रहा है कि 9, 3, 4, 7, 2, 9, 6, 7, 9, 9 का बहुलक क्या है। बहुलक बोला है हमसे, तो बहुलक का मतलब होता है जो बार बार आ रही है सबसे ज़्यादा बार। तो 9 को देखा जाए, जो हमको सबसे ज़्यादा दिख रहा है, 1, 2, 3, 4, 9 4 मरते, 7 2 मरते, 3 आपका नहीं है, ये इसका मतलब है 9 आपका राइट आंसर हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर डी में दे रखा है। कंटिन्यू, ठीक है। आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो आपको तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ही बनता है। चलिए इसमें बोल रहा है कि निम्नलिखित में कौन अभाज्य संख्या है। तो अभाज्य संख्या का मतलब होता है वैसी संख्या जिसमें किसी भी संख्या से भाग नहीं हो। दुनिया के कोई भी संख्या होगा जिसमें उससे भाग नहीं होगा किसी भी संख्या से। 27 में 3 से भाग 9 से भाग हो जाता है, 35 में 7 से 5 से हो जाता है, 56 में आपका 8 से 7 से हो जाता है, बट 13 में कोई भी संख्या से भाग नहीं होगा तो सिर्फ 1 से, नहीं तो अपने आप से होगा। इसलिए आपका जो आंसर होगा ये आपका 13 हो जाएगा, ठीक ना। ये प्राइम नंबर होती है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 64 बोल रहा है कि यदि किसी बरामर्दा का सारणी माध्य जो है 8.9 एवं माध्यिका इतना है तो बहुलक क्या है। तो देखिए बहुलक निकालने का जो फॉर्मूला है आपका, बहुलक निकालने का जो फॉर्मूला है वो है, ये है आपका 3 माध्यक माइनस में 2 माध्य, बस इस वाले फॉर्मूला पे सेट कर देंगे। 3 माध्यक कितना है, 9 है, लिख दिए। 2 माध्य कितना है, 8.9 है, इसको करेंगे तो 27, इसको गुना करेंगे तो 9 दूनी 18, 8 दूना 16, 1 17, बस इसको घटा लेंगे तो घटाएंगे तो आपका ये आपका 0, ये 0 है, पॉइंट में 0 है, तो घटाएंगे तो 2, ये आपका 6, यानी कि 16 में से 9 7 गया तो बचा आपका 9, यानी कि 9.2 होगा, जो ऑप्शन नंबर सी में दे रखा, ठीक है ना। आपको घटाने आना चाहिए। 27 में से हम कितना घटाएं, 17.8 को घटा लिए हैं, ठीक है। घटाइएगा तो 9.2 आएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लेते। क्वेश्चन नंबर आपका बोल रहा है 65, इसमें बोल रहा है कि 19 और 25 का समांतर माध्य, यानी कि हमसे बोला है AM। अर्थमेटिक मीन क्या होगा, तो अर्थमेटिक मीन का मतलब होता है दोनों संख्याओं को जोड़िए, दोनों संख्याओं का क्या करना है, हमको जोड़ देना है, उससे 2 से भाग कर देना है। तो 25 और 19 को जोड़ेंगे तो आपका 9 5 14 का 4 हाथ से लेकर या 2 1 3 1 4 बटा में 2, इसको काटेंगे तो 22 होगा, जो ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है। समांतर माध्य का फॉर्मूला ही होता है दोनों संख्याओं को जोड़िए, यानी कि a + b/2 होता है, a + b/2 होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 66 को देखते हैं। इसमें बोल रहा है घटना ई के लिए PE + PE नहीं बराबर क्या होता है, 1 होता है, इसीलिए हम बोलते हैं PE प्लस में PE डैश। यहाँ से अगर बोला जाए कि PE न होने की क्या परीक्षता है, तो हम लोग क्या करते हैं, 1 में से होने की घटा लेते हैं, 1 में से क्या करते हैं, होने की घटा लेते हैं। अब PE निकालना होता है तो 1 में से PE न होने की घटा लेते हैं, यानी कि परीक्षता न होने की घटा लेते हैं। तो कॉन्सेप्ट है होने और न होने की दोनों को जोड़ते हैं तो रिजल्ट क्या मिलता है, हमको 1 मिलता है। इस चीज़ को आप लोग याद रखिएगा। परीक्षता का मान अधिकतम 1 होता है, न्यूनतम मान 0 होता है, ठीक ना। यहाँ से आपका 2 नंबर कहीं नहीं जाता है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 67 बोल रहा है कि 2 सिक्के के उछाल में 2 शीर्ष आने की क्या परीक्षता, 2 शीर्ष आने की क्या परीक्षता है। तो ध्यान दीजिएगा, मान के चलिए उछाल रहे हैं तो हेड टेल आ सकता है, 2 सिक्के को उछाल लेते, एक पे हेड दूसरा पे टेल, ये हो सकता है। नहीं तो दूसरा पे टेल, पहला पे टेल दूसरा पे हेड आ सकता है, नहीं तो दोनों पे हेड आ सकता है, नहीं तो दोनों पे टेल आ सकता है, यही हो सकता है। हमसे बोला दोनों पे शीर्ष, इसका मतलब टेल, तो टेल आपका दोनों पे एक ही मरते ना है, एक मरते। टोटल संख्या क्या है, 1 2 3 4, यानी कि 4, 1/4 आंसर आएगा, जो ऑप्शन नंबर डी में दे रखा है। क्लियर है। हमसे बोला है 2, यानी कि दोनों पे टेल आना चाहिए। चलिए सॉरी, यहाँ पे जो है
शीर्ष बोला है, इसका मतलब क्या है, हेड। हेड मतलब होता है ये वाला, तो ये भी इसकी संख्या भी क्या है, एक के गुना है, तो इसलिए आंसर जो है यही होगा। और मान के चलो शीर्ष बोला है, शीर्ष, ठीक ना, हेड बोला है, टेल बोल देता तो भी आंसर आपका 1/4 ही आता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 68 हाइट एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन है। इसमें बोल रहा है कि यदि किसी ऊर्ध्वाधर स्तंभ की ऊंचाई जमीन पर उस स्तंभ की छाया की लंबाई की √3 गुना है तो सूर्य का उन्नयन कोण क्या हो। देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है, फिगर सबसे पहले बना देते हैं। हमसे बोला है ऊर्ध्वाधर, ठीक है ना, इसकी जो छाया की लंबाई की 3 गुनी है, तो ये x है, तो ये आपका हो गया √3x, ठीक है, ये आपका √3x हो गया। हमसे बोला उन्नयन कोण कितना होगा, तो मान लेते ABC। हमसे बोला उन्नयन कोण, यानी कि यहाँ से बोल रहा है थीटा, तो ये P सामने वाला P होता है और ये B, तो tan C बराबर में P/B, P कितनी है √3x, अब बटा में क्या है x। अब ये tan C बराबर में x, तो x गया, तो √3 यानी कि कितने डिग्री में होता है √3, होता है आपका 60 डिग्री में, ठीक ना। ऑप्शन नंबर C आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक ना। उसकी छाया की लंबाई की कितनी गुनी है, √3 गुनी, हमने कर दिया। हमसे बोला है कि यदि a और b अभाज्य संख्या है तो लॉसा क्या होगा, तो लॉसा मान के चलिए 3 और 5 है अभाज्य संख्या, तो इसका लॉसा क्या हम लोग लिख देते हैं, 5×3 = 15, यानी कि गुना करके लिख देते हैं। इसलिए a और b अभाज्य संख्या है तो गुना करके लिख दीजिए। ऑप्शन नंबर C आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 70 बोल रहा है कि यदि निम्नलिखित में से कौन सी घटना परिक्ता नहीं हो सकता है। देखिए नहीं हो सकता है, तो देखिए 1/3 हो सकता है, यानी कि 3 में से 1 ला सकते हैं हम लोग। यहाँ पे ध्यान दीजिए, पॉइंट हटाएंगे तो कितना आएगा, 10 आएगा, यानी कि 10 में से 3 ला सकते, ये भी हो सकता है। 33% का मतलब होता है 33/100, यानी कि 100 में से 33 भी ला सकते हैं, लेकिन क्या 6 में से 7 कभी ला सकते हैं, 6 में से कभी भी 7 नहीं, यानी कि पॉसिबल ही नहीं। इसलिए आपका आंसर जो है ऑप्शन नंबर D हो जाएगा, ये परिक्ता का मान कभी नहीं हो सकता है, ठीक है। इसका मतलब है परिक्ता का मान ये वाला कभी नहीं हो सकता है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 71 बोल रहा है कि समीकरण 7x² माइनस में 12x प्लस में 18 बराबर में 0 के मूलों का योग एवं मूलों का गुणनफल का अनुपात क्या है। यानी कि हमसे बोला है गुणनफल और योग तथा गुणनफल का अनुपात, यानी कि अल्फा प्लस बीटा और बटा में अल्फा इंटू बीटा हमसे बोला है। तो अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला क्या है, -b/a, अल्फा इंटू बीटा c/a, तो a से तो a गया, तो बचा क्या सीधे -b बटा में c। तो b के जगह पे कितना रखना है हमको, -12, तो माइनस माइनस क्या दे देगा हमको, प्लस दे देगा। c के जगह पे कितना रखना है, 18, काटेंगे इसको, 6 दूनी 12, 6 3 18, यानी कि 2/3 का मतलब है 2:3। ऑप्शन नंबर आपका दे रखा है यहाँ पे, ठीक है। हाँ देखिए यहाँ पर यह कन्फ्यूजन हो जाता है, किसको पहले रखे, योग बोला है तो योग को पहले रखिए, गुणनफल बोलता है तो पहले गुणनफल को रखते। देखिए अगर मान के थोड़ा सा मिस्टेक करते तो ये 2/3 जो आया है ना आपका, यहाँ पे 3/2 आ जाता। ऑप्शन नंबर C में टिक लगाते, रॉन्ग, ठीक है ना। तो इस चीज़ को आप लोग याद रखें, जो पहले बोलेगा हम लोग उसी को पहले रखेंगे, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 72 को देखेंगे। इसमें बोल रहा है कि यदि द्विघात समीकरण ax² + bx + c बराबर में 0 के मूल बराबर हो तो c का मान क्या होगा। देखिए मूल बराबर का मतलब होता है d बराबर में 0, d का फॉर्मूला क्या होता है, b² माइनस में 4ac बराबर में 0। हमको बोला है c की वैल्यू, यानी कि b² बराबर में होगा 4ac, हमसे c की वैल्यू निकालना है, तो b² अब बटा में हो जाएगा आपका 4a बराबर में c, तो b² बटा में 4a देख लेते हैं ऑप्शन नंबर किधर दे रखा है, तो इधर दे रखा है आपका ऑप्शन नंबर D में, ठीक है ना। आपको वीडियो अच्छा लग रहा है, आपको समझ में आ रही है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि आपको जो है बार बार इस प्रकार के क्वेश्चन का आंसर और सॉल्यूशन मिलते रहेगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 73 को देख लेते हैं। हमसे बोला गया है कि y बराबर 10 के आलेख कैसी सरल होगी। y बराबर 10 है, मान लेते हैं आपका ये है आपका ग्राफ, y बराबर 10 मान लेते हैं आपका, y यहीं पे 10, तो यहाँ पे 10 लिखे, तो ये किसके समानांतर होगा, यहाँ पे ऐसे हम लोग खींच देंगे, तो जब ऐसे खींच देंगे 10 तो ये आपका x के समानांतर हो गया, जो ऑप्शन नंबर आपका A में दे रखा है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 74 है, यहाँ से तो क्वेश्चन आपका 4 नंबर का बनता है, आप लोग कॉन्सेप्ट को समझिएगा। इसमें बोल रहा है कि इनमें से कौन बिंदु तृतीय चतुर्थांश में है, तो यहाँ पे कॉन्सेप्ट को समझा ही देते हैं। पहला वाला में प्लस प्लस होता है, दूसरा वाला में माइनस प्लस होता है, तीसरा में माइनस माइनस, चौथा में प्लस माइनस होता है। देख लेते हैं तृतीय में जो है आपका तीनों दोनों के दोनों माइनस में होना चाहिए। देखिए किस में है, तो ये प्लस प्लस में प्रथम में आ जाएगा, किस में आएगा, प्रथम में आएगा। यहाँ पे देखिए दोनों के दोनों माइनस में, ये आपका राइट आंसर हो जाए। इसमें प्लस है माइनस है तो ये आपका चौथा में आ जाएगा।
इसमें देखिए पहले माइनस उसके बाद में प्लस है, तो इसलिए आपका तीसरा में आ जाएगा, ठीक है ना। तो 4 क्वेश्चन आपका बनता है, इसको याद जरूर कर लीजिएगा, प्लस प्लस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस, ठीक है। चलिए, नहीं याद होता है तो आप लोग ऐसे याद कर लीजिए, इधर प्लस है इधर माइनस है, इसको आप लोग उल्टा कर दीजिए। चलिए, क्वेश्चन नंबर 75 बोल रहा है कि यदि समांतर श्रेणी का प्रथम पद जो है ए एवं सारवंतर डी है तो इसके प्रथम इन पदों का योगफल क्या होगा। तो देखिए इन पदों का योगफल जो होता है n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी होता है फार्मूला, ठीक है ना। इस वाले फार्मूला को याद रखिएगा, ठीक है। चलिए, अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 76 बोल रहा है कि समांतर श्रेणी 2 7 12 डॉट डॉट का 10वां पद क्या होगा, यानी कि हमसे बोल रहा है T10 का मान कितना होगा। तो फार्मूला होता है a प्लस n-1 इंटू डी, a प्लस n-1 इंटू में डी। यहाँ पे T10 निकालना है तो a के जगह पे है 2, n के जगह पे 10 -1, डी कैसे निकालेंगे तो T2 माइनस T1 करेंगे तो 7 में से 2 जाएगा तो 5 बचेगा, ये 2 प्लस है तो प्लस, 10 में से 1 गया तो 9, 9 बचे 45। जब दोनों को ऐड कीजिएगा तो आपका 47 आएगा, जो ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है। कंटिन्यू। चलिए, अगला क्वेश्चन नंबर 77 देख लेते हैं। इसमें बोला रहा है समांतर श्रेणी 14 9 4 -1 -6 का nवां पद क्या होगा। nवां पद बोला है, nवां पद यानी कि Tn बोल रहा है, फार्मूला होता है a प्लस n-1 इंटू में d। तो Tn a के जगह पे कितना 14, n के जगह पे nवां पद ही निकालना, d के जगह पे T2 माइनस T1 कीजिएगा तो 9 में से 14 को घटाइएगा तो माइनस में 5 आएगा, ये हो गया 14, प्लस गुना कराइएगा तो माइनस प्लस माइनस दे देगा 5n और माइनस माइनस प्लस में 5, इसको जब ऐड कीजिएगा तो 14 5 19 और माइनस में आपका 5n होगा, तो 19 माइनस में 5n होगा, जो ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है। कंटिन्यू। आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो चैनल सब्सक्राइब आज जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 78 में देख रहे हैं, इसमें बोल रहा है 2 7 12 का प्रथम 10 पदों का योग क्या होगा, यानी कि S10 बोल रहा है। तो S10 का मतलब होता है n/2, सबसे पहले फार्मूला लिख लेते हैं, a प्लस n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू में d, ये आपका फार्मूला है, बस इस पर सेट कर देना है हमको। तो S10 10/2, 2 गुने में 1 के जगह पे 2 रखना है, प्लस 10 माइनस 1 और डी के जगह पे T2 माइनस T1 कीजिएगा तो 7 में से 2 जाएगा तो 5 आएगा, बस इसको 5 भाग करेंगे तो 5, ये आपका आ जाएगा 2 दूनी 4, प्लस है तो प्लस, 10 में से 1 गया 9, 9 बचे 45, ठीक है। चलिए, 5 गुने में ब्रैकेट हटेगा, वो गुना का सिंबल आएगा 4 और 45, आपका 49 होगा, 49 में 5 से गुना कर देना, 9 बचे 45, 5 का 20, 4 24, यानी कि 245 आ रहा है, जो ऑप्शन नंबर आपका दे रखा है ऑप्शन नंबर ए में, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको क्या करना है, फार्मूला को याद रखना है, n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। क्वेश्चन नंबर 79 देखते हैं, इसमें बोल रहा है कि द्विघात समीकरण x² प्लस bx प्लस c बराबर 0, a नॉट इक्वल टू 0, a के बराबर 0 नहीं होना चाहिए, अगर 0 हो जाएगा तो द्विघात समीकरण नहीं होगा, इसलिए x का मान क्या होगा। तो x बराबर जो फार्मूला हम लोग पढ़े हैं -b प्लस माइनस √d बटा में 2a। इसमें देख लेते हैं ऑप्शन किधर है, ऑप्शन में यहाँ पे नहीं दे रखा है। d बराबर फार्मूला होता है b² माइनस में 4ac, तो इसके अकॉर्डिंग कौन सा क्वेश्चन है ऑप्शन है, तो इसके अकॉर्डिंग जो है -b प्लस माइनस √b² माइनस 4ac बटा में 2 है, बाकी में ऐसा कहीं नहीं है, यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे 4ac पहले आ गया, यहाँ तो है ही नहीं, ठीक है। इसलिए आपका जो आंसर है ऑप्शन नंबर सी राइट है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 80 देख लेते हैं, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। इसमें बोल रहा है कि बिंदु 9,3 एवं 15,11 के बीच की दूरी क्या होता है। मान लेते हैं ये आपका पॉइंट है, इसकी बीच की दूरी निकालना है हमको, तो 9,3 और ये है आपका 15,11, ठीक है। ये ए है और ये बी है। दूरी निकालने का फॉर्मूला होता है रूट अंडर x2 माइनस x1। मान लेते हैं 15 में से 9 को घटाएंगे तो कितना आएगा, x में से x को घटाना है, 15 में से 9 गया तो 6 का स्क्वायर, 11 में से 3 को घटाए तो कितना आया 8, 8 का स्क्वायर, तो 6 का 36 और 8 का 64, रूट के अंदर में तो 64 और 36 कितना हो गया 100, रूट के अंदर में तो ये 10 होगा, जो ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है। क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 81 बोल रहा है कि द्विघात समीकरण x² प्लस bx प्लस c नॉट इक्वल टू a के बराबर होना चाहिए 0, तो मूल अल्फा और बीटा हो तो अल्फा प्लस बीटा का मान क्या होगा। देखिए 81 नंबर क्वेश्चन में बोला है अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला जो होता है वो होता है आपका
माइनस बी बटा ए। पिछले में हमने क्वेश्चन में देखा था, यहाँ पे अंक दे रखा था, यहाँ पे डायरेक्टली फार्मूला बोला। देखिए फार्मूला आपके लिए कितना इंपॉर्टेंट है, एक एक नंबर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आप कॉन्सेप्ट को समझते चलिएगा, जब आप एग्जाम में हॉल में बैठिएगा तो आप लोग याद कीजिएगा इस क्लास को कि कितना अच्छा वहाँ पर यह बताया जा रहा था। काश हम पढ़ लेते तो मेरा मार्क्स जो है बहुत अच्छा आ जाता, ठीक ना। तो समय को नहीं बिताना है, कॉन्सेप्ट को समझना है और तैयारी बढ़िया करना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 82 को देखते हैं। यदि समीकरण 3x² माइनस में 10x प्लस 3 बराबर 0 के मूल 1/3 है तो दूसरा मूल क्या हो। तो कुछ नहीं करेंगे, यहाँ पे जो है ना, यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं ना, यहाँ पे समीकरण में देखते हैं कौन इसको संतुष्ट कर रहे हैं और नहीं। तो यहाँ पे क्या कीजिए ना, आप लोग हल कर लीजिए। तो इसको गुना करेंगे तो 9 3 ते कितना होगा, 9 का फैक्टर कर लेंगे तो 9 इकाई 9, 9 एक को जोड़ेंगे तो 10 हो जाएगा। तो 3x² माइनस में 9 x माइनस में x प्लस में 3 बराबर में 0। यहाँ से हम लोग क्या करते हैं 3x को कॉमन ले लेते हैं तो ये x माइनस में हो जाएगा 3 और ये हो जाएगा माइनस में n, एक ले लेंगे तो ये x माइनस में 3 बराबर में 0। यहाँ पे दोनों सेम है तो x माइनस 3 और ये हो जाएगा 3x माइनस में 1 बराबर में 0। तो इसका वैल्यू तो हम लोग निकाल चुके हैं 1/3। इसका वैल्यू क्या होगा, तो x बराबर आपका हो जाएगा 3, जो ऑप्शन नंबर डी में दे रखा है, ठीक है ना। आपको तरीका बहुत सारा है, कोई भी तरीका अपना सकते हैं। नहीं तो इसमें से चारों ऑप्शन में से जो समीकरण इसको संतुष्ट कर देता है यानी कि शून्य कर देता है वो आपका शून्य कर लाता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 83 बोल रहा है, इसमें बोल रहा है कि यदि द्विघात समीकरण 9x² प्लस में 6kx प्लस में 4 के मूल वास्तविक एवं समान है तो k का मान क्या होगा। देखिए वास्तविक एवं समान कब होता है, जब d का मान 0 के बराबर होता है। d बराबर फार्मूला क्या है, b² माइनस में 4ac बराबर में 0। b के जगह पे कितना है 6k है तो 6k का क्या करेंगे स्क्वायर, माइनस है 4 है, a के जगह पे 9 है, c के जगह पे 4 है बराबर में 0। बस इसी को हल कर लेना है, ठीक है। तो 6k का स्क्वायर कितना होगा 36, के स्क्वायर माइनस में हो जाएगा 9 चौका 36, 36 में जब 4 से गुना करेंगे तो आपका आ जाएगा ये आपका 144 आएगा बराबर में 0। इसको हल करेंगे तो 36 के स्क्वायर जो होगा आपका 144, के स्क्वायर बराबर में 144 बटा में 36 आ जाएगा। इसमें भाग दीजिएगा तो ये आपका आ जाएगा 4 पे जब रूट चढ़ेगा तो ये आ जाएगा प्लस माइनस में 2, जो ऑप्शन नंबर आपका दे रखा है सी में, ठीक है। चलिए इसमें बोल रहा है कि द्विघात समीकरण 4y² प्लस 4y प्लस 1 बराबर 0 के मूलों का गुणनफल क्या हुआ है। मूलों का गुणनफल देखिए यहाँ पे जो है आपका हमने स्टार्टिंग में बताया था 1 से लेकर के 30-40 तक क्वेश्चन जो है थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन आता है, जब आगे आइएगा तो बहुत अच्छा क्वेश्चन मिलेगा, ठीक है ना। तो आप लोग कोशिश कीजिएगा 40-50 के बाद में क्वेश्चन को बनाए। अल्फा इंटू बीटा हमसे बोला है तो c/a होता है फार्मूला, c के जगह पे a है और a के जगह पे आपका 4 है, यानी कि 1/4 आएगा। ऑप्शन में है किधर, तो ऑप्शन नंबर ए में आपका दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 85 को देखेंगे। इसमें बोल रहा है कि यदि x + 2, 3x प्लस 3x और 4x + 1 के समांतर श्रेणी में है। समांतर श्रेणी में ये यानी कि दे रखा है तो x का मान क्या होगा। देखिए समांतर श्रेणी में होने का मतलब क्या है, d जो है बराबर होना चाहिए d के, ठीक है। तो t2 - t1 करेंगे, t2 - में t1 करेंगे, 3x माइनस में करेंगे x + 2 बराबर में t3 माइनस में t2 यानी कि x + 1 और माइनस में करेंगे 3x। इसको हल कर लेंगे तो 3x माइनस में x माइनस में 2 बराबर में 4x + 1 और माइनस में 3x। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा ये वाला घटेगा तो ये आपका हो जाएगा 2x माइनस में 2, यह आ जाएगा 4x में से x 3x घटेगा तो x और प्लस में 1। अब यहाँ पे क्या कीजिएगा ना, x को इधर लाइएगा तो 2x माइनस में x बराबर में है 1 आपका, और ये माइनस वाला उधर गया तो प्लस में हो गया 2। इसको हटाइएगा तो ये आपका 3, 2 में से 1 गया तो x बचा और यहाँ पे 2 और 1 3 हो गया। आपका कितना हो गया 3, x बराबर कितना आ रहा है 3, जो ऑप्शन नंबर आपका सी में दे रखा है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका जो है डी बराबर होना चाहिए। समांतर श्रेणी में बोल दिया तो समांतर श्रेणी में होने का क्या मतलब है, डी आपका जो है सारबंतर समान होगी। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 86 बोल रहा है कि समांतर श्रेणी 0, -4, -8, -12 का समांतर सारबंतर क्या है। सारबंतर यानी कि डी बोला है, t2 माइनस में t1, ठीक है। तो t2 कितना है माइनस में 4, माइनस में क्या डालेंगे 0, तो यानी कि ऑप्शन आपका जो है -4 वाला होगा, जो ऑप्शन नंबर सी होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 87 बोल रहा है कि समांतर श्रेणी 14, 9, 4, -1, -6 का बराबर पद क्या होगा, यानी टी हमसे 12 बोल रहा है तो फार्मूला क्या है a + n - 1 इंटू में
डी। तो टी 12 हमको निकालना है, तो ए के जगह पे 14 लिख दिए, प्लस एन के जगह पे 12 दे रखा है, -1, डी के जगह पे T2 - T1 करेंगे तो माइनस में 5 आएगा। ये 14 प्लस 12 में से 1 गया तो 11 गुने में -5। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा 14 और ये 11 बचे होती है, माइनस में हो जाएगी आपका 55। अब -55 में से 14 को घटाएंगे तो आपका आएगा 1, ये आपका सॉरी हाँ 5 में से 4 गया तो 1, और यहाँ पे 5 में से 1 जाएगा तो 4, जो ऑप्शन में 41 माइनस में आएगी, क्योंकि माइनस किसके सामने है, बड़ा अंक के सामने, जो ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है। चलिए अगला क्वेश्चन देख ले। तो क्वेश्चन नंबर 88 बोल रहा है कि यदि किसी समांतर श्रेणी का प्रथम पद जो है 13 एवं सारवंत -4 होता है, इसके प्रथम 10 पदों का योग क्या होगा। यानी कि योग फल हमसे बोला है, तो प्रथम 10 यानी कि एसन बोला है, तो n/2 इंटू में 2a प्लस n-1 इंटू में d, ये फार्मूला है। ठीक है, इस वाले फार्मूला पे क्या करना है, हमको सेट कर देना है। 10 पद बोला है यानी कि एस 10, तो 10/2 2a के जगह पे कितना रखना है 13 प्लस n के जगह पे 10 - 1, d के जगह पे आपका है -4। बस इसी को हल कर लेंगे तो ये 5 होगा, 13 दूना 26 होता है, प्लस है 10 में से 1 गया तो 9 को गुना कर देना है -4 से। बस इसको हल कर लेंगे तो ये आपका हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 26 और 9 चौका 36। ठीक है, तो यहाँ पे जो है हल कीजिएगा तो ये 5 गुने यहाँ पे हो जाएगा -10, यानी कि यहाँ पे हो जाएगा, जब इसको गुना कीजिएगा तो -50 आएगा, जो ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है। ठीक है, तो इस प्रकार से आप लोग जो है एसएन पे फार्मूला पे लगा करके इसका हल निकाल सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर आपका 89 बोल रहा है कि वाई अक्ष पर उस बिंदु, वाई अक्ष पर बिंदु जिसकी बिंदु जो है 4,2 से दूरी 5 है, तो निम्नलिखित में कौन है। देखिए मान लेते हैं कि बिंदु यहाँ से यहाँ, ठीक है, ये 4,2 है और ये वाई अक्ष पे है, यानी कि 0,y कुछ ना कुछ होगा। ठीक है, यहाँ पे बोला है इसकी दूरी 5 है, तो देखिए x बराबर 0 है, तो ऑप्शन में देख लीजिए कहाँ कहाँ पे x बराबर 0 है, तो मात्र एक यहीं पे है जो ऑप्शन में क्या है आपका x बराबर 0, अन्यथा कहीं भी x का मान 0 नहीं है। तो इसलिए आपका आंसर जो है ये हो जाएगा। लेकिन हमको बनाना है, तो बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, दूरी सूत्र का प्रयोग करेंगे। इसको मान लेते a, इसको मान लेते b, तो ए बी बराबर क्या होगा, √x2 - x1 का होल स्क्वायर। तो x2 कितना है 0 है, तो 0 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, ये आपका है 4 है आपका, तो ये 4 का स्क्वायर आपका हो जाएगा, और माइनस प्लस में y2 - 2 का होल स्क्वायर। ठीक है, और यहाँ पे ए बी के जगह कितना रखना है 5 रखना है। इसको हल करेंगे तो ये आपका हो जाएगा 16 प्लस में y स्क्वायर प्लस में 4 और माइनस में 2ab यानी कि 4y। जब इसको आप लोग हल कीजिएगा तब y की वैल्यू जो है -1 आएगा, जो ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है। ठीक है, आप लोग हल कर सकते हैं, 10वें का स्टूडेंट है, इतना तो करना बनता है। हमसे बोला गया है कि यदि r जो है 5,6 बिंदु a और बिंदु b के मिलाने वाली रेखाखंड ए बी का क्या है, मध्य बिंदु है, तो हमसे बोला है y का मान। मान लेते हैं ये आपका बिंदु रेखाखंड a और b है। ठीक है, a का निर्देशांक 6,5 है और b का है आपका 4,y। इसका जो मध्य बिंदु r है वो दे रखा है 5,6। हमसे बोला y का मान क्या होगा, यानी कि मध्य बिंदु का कॉन्सेप्ट क्या है, x वाले को x के साथ जोड़िए 2 से भाग कीजिए, y वाले को y के साथ जोड़िए 2 से भाग। हमसे बोला है y से रिलेशन, यानी कि y यानी कि 5 प्लस में y बट्टा में 2, तो किसके बराबर, y के बराबर जो 6 है तो 6 रख दिए। यहाँ पे 5 प्लस y अब बराबर में हो जाएगा 6 दूनी 12, y बराबर क्या मिलेगा 12 माइनस में 5 जो घटाने पे आएगा 7, जो ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है। मध्य बिंदु का कॉन्सेप्ट ही है x1 प्लस x2 बटा में 2 और y1 प्लस y2 बटा में 2। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 91 पे हम लोग पहुंच चुके हैं। इसमें बोल रहा है कि यदि वृत्त के व्यास के सिरों का नियामक 2,3 एवं -6,7 है, तो इसके केंद्रक के नियामक होगा। केंद्रक के नियामक, तो मान लेते हैं यही आपका वृत्त है। ठीक है, और इसका जो है 2 व्यास के सिरों का नियामक है -6,7 और 2,3। इसके केंद्रक यानी कि मध्य बिंदु हमसे बोल रहा है, तो अभी जस्ट पढ़े x वाले को x के साथ जोड़िए, 2 और माइनस में 6 को जोड़ेंगे तो माइनस में 4 बटा में 2। ठीक है, 3 और 7 को जोड़िए 10 बटा में 2। जब इसको हल कीजिएगा तो भाग दीजिएगा तो ये आपका -2, 10 में 2 से भाग कीजिएगा तो 5 आएगा, तो -2,5 जो ऑप्शन नंबर दे रखा है ए में। राइट, चलिए क्वेश्चन नंबर 92 है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। थेल्स पर में पे क्वेश्चन है, बोल रहा है कि त्रिभुज ABC में P और Q मध्य बिंदु भुजा AB और AC के क्रम से इस प्रकार है कि PQ जो है BC के
समानांतर है तो ए बी बराबर में जो है ए पी बराबर 3 सेंटीमीटर, बी पी बराबर में पी बी बराबर में 2 सेंटीमीटर, ए क्यू 6 सेंटीमीटर और क्यू सी जो है 1 सेंटीमीटर, एक्स का मान। देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए यहाँ पे सबसे पहले हम लोग फिगर को ड्रॉ करेंगे। हमसे बोला है ए बी सी, ए बी सी, बी सी के समानांतर आपका कौन है, बी सी के समानांतर जो है आपका पी क्यू है। तो मान लेते हैं ये आपका पी और क्यू है। हमसे बोला है ए क्यू, ए पी कितना है 3 है, ये 3 है, और बी पी कितना है 2 है, ए क्यू कितना है आपका 6 है, और सी क्यू कितना है x है। यानी कि इसको हमको निकालना है। तो फार्मूला बनता है ए पी बटा में बी पी, ये बराबर होता है आपका ए क्यू और बटा में क्यू सी यानी कि सी क्यू। तो इसके बराबर होता है थेल्स प्रमेय का कॉन्सेप्ट है, ये अन्य दो भुजा एक ही अनुपात में विभाजित हो जाती है। यानी कि 3 बटा में आपका 2 हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 6 बटा में x। ठीक है, इसको हल कर लेंगे तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कराएंगे तो x बराबर हो जाएगा 2 गुने में 6 और बटा में ये गुना में आएगा 3। इसको काटेंगे तो 2 2 दूनी कितना आएगा 4, जो ऑप्शन हम आपका बी में दे रखा है। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट है। ठीक ना, एक त्रिभुज बनाइए इस प्रकार से, उसके समानांतर कर दीजिए और ये भाग एक दूसरे के बटा में लिखिए, और ये भाग एक दूसरे के बटा में लिखिए और बराबर कर दीजिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन नंबर 93 देख लेते हैं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इसमें बोल रहा है कि दो समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात दे रखा है तो इनकी संगत ऊंचाई क्या होगी। तो अभी जस्ट हमने पढ़ा था पिछले क्लास में कि अगर अनुपात दे रहा है क्षेत्रफल में तो उसका क्या करना है, वर्ग कर लेना, वर्गमूल कर लेना है। तो 9 का कितना होगा 3, 4 का कितना होगा 2, आपका हो गया आंसर। अगर भुजा दे रहा था, ऊंचाई दे रहा था, क्षेत्रफल बोलता तो इसका स्क्वायर कर देते, आयतन बोलता तो क्यूब कर देते हैं। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट है आपका। तो यानी कि 3:2 हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर आपका बी में दे रखा है। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 94 पे हम लोग पहुंच चुके हैं। इसमें बोल रहा है कि त्रिभुज पी क्यू आर में यदि पी क्यू का स्क्वायर जो है पी आर प्लस क्यू आर है तो त्रिभुज में कौन सा समकोण बनेगा। यहाँ पे बोला है पी क्यू का स्क्वायर है, मान लेते हैं ये आपका त्रिभुज है। ठीक है, हमसे बोला है पी क्यू का स्क्वायर, इसका मतलब है कि पी क्यू जो होगा वो कर्ण होगा। तो पी क्यू जब ये हो गया तो पी और क्यू हो गया तो यहाँ पे आर ए ना होगा, तो इसलिए जो आर पे समकोण बनेगा, जो ऑप्शन हम आपका सी में दे रखा है। सिंपल सा क्वेश्चन है कि इसमें समकोण कौन बनेगा, तो पी और क्यू कर्ण हो गया तो आपका आर ए पे ना समकोण बनेगा। क्वेश्चन 95 बोल रहा है किसी वृत्त को दो अलग बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा को क्या कहते हैं। मान लेते ये आपका है वृत्त, दो बिंदु पर प्रतिच्छेद, मान लेते ये आपका प्रतिच्छेद किया तो ये आपका क्या कहलाता है, जीवा कहलाता है। ठीक ना, सबसे बड़ी जीवा व्यास होता है। ठीक ना, यहाँ पे भी 1 नंबर का क्वेश्चन बनता है। वृत्त का सबसे बड़ी जीवा क्या कहलाती है, व्यास कहलाती है। 1 नंबर कहीं नहीं जाने वाला। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका बोल रहा है कि यदि जीवा ए बी वृत्त के केंद्र पर 60 डिग्री का कोण अंतरित करता है, ए और बी बिंदु पर खींचे गए स्पर्श रेखा के बीच का कोण कितना होगा। देखिए यहाँ पे जो है केंद्र के साथ में मान लेते हैं ये आपका है स्पर्श करके ये ऐसे निकल रहा है। हमसे बोला है कि केंद्र पे 60 डिग्री, मान लेते हैं यहाँ पे आपका 60 डिग्री का कोण बना है। ठीक है, तो हमसे बोला है कि ए बी वृत्त के केंद्र पर है, यानी कि ए और बी है। ठीक है ना, ये इस पे जो है आपका 60 डिग्री का कोण बन रहा है। तो हमसे बोला है कि इसके साथ में क्या डिग्री का कोण बनेगा। तो ये 60 है और ये आपका होता है 90 डिग्री और ये होता है 90 डिग्री। तो 90 कितना हो गया 180, ये आपका 60 है, जोड़िए कितना हो गया आपका, तो ये जोड़ेंगे तो आपका हो जाएगा 240। हमको जोड़ना है कितना 360, क्योंकि ये चतुर्भुज बनता है तो 120 बच रहा है, इसलिए आपका यहाँ पे क्या डिग्री बनेगा 120, जो ऑप्शन नंबर डी में दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 97 बोल रहा है कि एक वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखा खींची जा सकती है, अनंत खींची जा सकती है। एक बिंदु से हमने पढ़ा था 2, लेकिन हमसे बोला है एक वृत्त पर कितनी खींची जा सकती है, तो अनंत। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 98 बोल रहा है कि 1 + tan स्क्वायर थीटा जो है किसके बराबर होगा, रूट अंडर में। तो ये होता है सेक स्क्वायर थीटा के, बट यहाँ पे रूट चढ़ा हुआ है इसलिए स्क्वायर हटेगा, सेक थीटा बचेगा, जो ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है। अगला क्वेश्चन नंबर 99 बोल रहा है कि कॉसेक स्क्वायर 57 डिग्री माइनस में tan स्क्वायर 33 डिग्री का मान क्या होगा। तो देखिए इसमें से किसी एक को चेंज कर लेते हैं। मान लेते हैं कॉस स्क्वायर, ये है आपका 57 डिग्री माइनस में tan स्क्वायर, इसको क्या लिख सकते हैं 90 माइनस में 57 लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा आपका कॉसेक स्क्वायर 57 माइनस में tan 90 थीटा क्या कहलाती है, कॉट थीटा स्क्वायर है तो स्क्वायर, यानी पे 47, यानी पे देखिए कॉस स्क्वायर थीटा माइनस में कॉट स्क्वायर थीटा एक फार्मूला है, एक देता है रिजल्ट। यहाँ पे एक आपका
आंसर होगा जो ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है। नहीं तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, यहाँ पे देखिए 57 और 33 को जोड़िए कितना होगा 90, 90 में आपका जेंसी डिग्री बनेगा, 1 में टिक लगा दीजिए जो आपका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर इसमें बोल रहा है देखिए यहाँ पे स्क्वायर नहीं है तो यहाँ पे कुछ और कॉन्सेप्ट लगेगा। यहाँ पे cos 48 है, माइनस में sin 42 है, तो इसमें से किसी एक को चेंज कर लेते, मान लेते cos 48 है, sin 42 है, तो sin 42 को हम लोग लिख सकते हैं 90 माइनस में 48, 90 में से 48 को घटाएंगे तो 42 आएगा। यहाँ पे एक स्टेप और कर सकते हैं, 48 साइन 90 माइनस थीटा क्या कहलाती है, कॉस थीटा, कॉस थीटा, यानी कि यहाँ पे सेम चीज़ में से सेम चीज़ गया तो रिजल्ट 0 हो गया। देखिए यहाँ पे 48 और 42 को जोड़िएगा तो 90 आएगा। आप सोचिएगा कि एक में रिजल्ट लगा दें, गलत हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर नहीं है, स्क्वायर वाला में जोड़ने पर भी आना चाहिए आपका कितना 90 डिग्री, तभी आप लोग एक में लगाइएगा, अन्यथा गुना में और भाग में रहेगा तभी आप लोग एक में लगाइएगा। माइनस में या प्लस में रहेगा, स्क्वायर नहीं रहेगा तो उसमें आप लोग बनाइएगा इस प्रकार से, किसी एक को चेंज कीजिएगा। तो इस प्रकार से हमने 100 क्वेश्चन को कंप्लीट किया। वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन को प्रेस और अपने दोस्तों में शेयर इसे ज़रूर कर दीजिएगा। थैंक यू।